आपने अखबारों में या न्यूज़ चैनलों पर रॉकेट का नाम जरूर सुना होगा, जो किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में ले जाने का काम करता है। प्लेन के कंपैरिजन में रॉकेट में काफ़ी डिफरेंट होता है। जब कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके फ्यूल को बर्न करने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन और हवा मिल जाता है। बट रॉकेट के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन और हवा का दबाव भी कम होने लगता है। अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगाकर इसके ग्रेविटी से मुक्त होना ज़रूरी होता है, जिसमें बहुत सारा फ्यूल और विशेष तकनीक की ज़रूरत होती है। इस काम में रॉकेट ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, जिनका काम ही किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अंतरिक्ष में जाना इंसान के लिए सदियों से एक सपना रहा है। जहां इंसान को पृथ्वी के वायुमंडल में ही उड़ान भरकर ऊंचाई तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए, वहीं मानव धीरे धीरे विकास करता गया और वह विमान बना पाया। आज के समय में इंसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे जाता है, यह जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। तकनीकी तौर पर हमारे वायुमंडल के प्रभाव के लिहाज से देखें तो अंतरिक्ष पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है, जहां पृथ्वी का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन इंसानों द्वारा भेजे गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस सीमा से काफ़ी नीचे तक ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। फिर भी कारमान रेखा को इस प्रश्न के नज़रिए से अंतरिक्ष का शुरुआत माना जा सकता है, जो पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जबकि नॉर्मल जहाज केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। यहीं पर हमें रॉकेट की ज़रूरत पड़ी, जिसने हमारी इन समस्याओं का हल निकाला। जहां वायुयान के इंजन को हवा से ही ऑक्सीजन मिलती है, ऐसा रॉकेट के इंजन के साथ नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अलग से व्यवस्था होती है, जो रॉकेट के फ्यूल टैंक में अलग से भरी होती है। रॉकेट के इंजन गैस को बहुत तेज़ी से नीचे की ओर फेंकते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम काम करता है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाता रहता है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। जब गुब्बारा में हवा भरकर उसे बिना बांधे छोड़ा जाता है, तब गुब्बारा विपरीत दिशा में तेज़ी से जाता है। यहाँ भी यही सिद्धांत काम करता है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने में बहुत ताकत लगती है और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, रॉकेट की मदद से किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को इसके अंदर रखकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसके बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है और इसके अलग अलग हिस्से अपनी यात्रा के दौरान अलग हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब रॉकेट को उन्नत और कम ऊर्जा के उपयोग वाला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो ऐसे रॉकेट बन रहे हैं जिनका फिर से उपयोग हो सके, यानी वे अंतरिक्ष में क्राफ्ट या सैटेलाइट पहुँचाएंगे और फिर वायुमंडल में वापस आकर धरती पर आ जाएंगे, जिसके बाद उसी काम के लिए दोबारा उनका उपयोग हो सकेगा।